सर हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे काम करने के लिए। जब लोग हमें किस बहुत तरह की ताने दिया करते थे कि दोनों माँ बेटी पता नहीं कहाँ जाती हैं, क्या करती है, लोग हमें यहाँ तक बोला करते थे। हजारों लोगों की तलाश करते करते आज पहुंच आया हूं झारखंड के रांची में एक जगह है हटिया। आज हटिया की एक ऐसी बेटी से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं जिसने बड़े कम समय के अंदर इतिहास बना के रख दिया है। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में अपना परचम लहरा रही हैं। ऐसी नारी शक्ति का हमेशा जयकार करता रहता हूं और आज परिचय देना चाहूंगा। आपका नाम सोनाली कुमारी है। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। और मेनी कांग्रेचुलेशन एक जबरदस्त कार्य अचीव करने के लिए 10.5 लाख की रेनॉल्ट की काइगर कार, इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई हो। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि 19.5 साल की उम्र में नेटवर्क मार्केटिंग आपको पढ़ाई के दरमियान मिला और 2.5 साल के अंदर आपने वो इतिहास बना दिया। जब आप 12वीं में थी तब आपके पिताजी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। क्या रहा सफर मैम आपका? सर एक्चुअली मैं बचपन से ही, मैं पहले खुद के बारे में बताऊँ, बचपन से ही मैं बहुत बड़ा कुछ करना चाहती थी, पर अपनी फैमिली बैकग्राउंड वैसी थी नहीं, क्योंकि पिताजी भी हमारे प्राइवेट जॉब में थे, जिसमें एक बहुत ही मुश्किल से ज़िंदगी कट रही थी। और उसी बीच जब मैं लगभग 6-7 में थी, उस समय मुझे क्रिकेट का भी शौक़ लगा, मतलब स्कूल की तरफ से क्रिकेट का भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, तो मैंने क्रिकेट भी खेला झारखंड की टीम से। और मैंने क्रिकेट प्लेयर होते हुए डोमेस्टिक क्रिकेट आपने खेला? जी सर, झारखंड पूरी मतलब अपने स्टेट के नाम से स्टेट लेवल का मैंने क्रिकेट खेला और उसमें भी मैंने अब कुछ अवार्ड्स भी लिए। और जब क्रिकेट खेला तो मुझे लगा कि शायद मेरी ज़िंदगी क्रिकेट में कुछ अच्छी हो सकती है, ये मुझे लगा। और मैंने लगातार क्रिकेट में मैं लगातार मेहनत करती रही, लेकिन जब ज़िंदगी में बहुत बड़ा कुछ करना था, सोच आ गई थी, लेकिन क्रिकेट में भी आपको भी पता है सर कि इन्वेस्टमेंट तो समर्थ है, और उसमें असमर्थ होने की वजह से कहीं ना कहीं फिर 10th के बाद मुझे क्रिकेट छोड़ना पड़ा। और जब मैंने क्रिकेट छोड़ा उसके बाद 11th-12th का सफ़र था, वो किसी स्कूल में मैंने एडमिशन ली और एडमिशन से लगातार चलती रही ज़िंदगी। और इसी बीच पिताजी की सेहत ख़राब हुई और सेहत ख़राब होने के बाद मैं जब ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में थी, मैं कॉमर्स से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जब मैं फर्स्ट ईयर में थी उस समय मेरे पिताजी का देहांत हो गया। दुख के बादल पूरे घर पे, आज मतलब दुख का पहाड़ घर पे गिर चुका था। और एक छोटी बहन, एक छोटा भाई था जो लगभग 5th से 6th स्टैंडर्ड में था, तो कहीं ना कहीं उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी घर की जिम्मेवारी आ चुकी थी। तो उसी बीच मैंने एक कॉल सेंटर में जॉब करना स्टार्ट किया और उस समय कॉल सेंटर की जॉब अपनी मात्र 4,000 की सैलरी थी सर। और मैंने, क्योंकि मजबूरी अपनी थी कि कुछ भी हो जाए घर तो चलाना पड़ेगा, और इसी बीच मैंने पढ़ाई भी चल रहा था, तो एग्ज़ाम केवल एक डिग्री लेने के लिए, क्योंकि घर वालों की तरफ से भी प्रेशर था कि डिग्री तो लेना है, क्योंकि बिना डिग्री के कहीं पे कुछ अच्छी जॉब मिल नहीं सकती थी। तो मैंने लगातार 1 से 1.5 साल कॉल सेंटर में काम किया। और जब मैं वहाँ जाया करती थी तो उस समय अपनी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि 4,000 सैलरी और घर पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई बहन के पढ़ाई का, घर का खर्च चलाने में बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जाता था। तो 10 किलोमीटर हमारा ऑफिस का रेंज हुआ करता था। मैं ऑफिस लगातार 5 रुपये बचाने के लिए पैदल चला करती थी, और सर 10 किलोमीटर में पैदल मैं ऑफिस जाया करती थी सर। कम से कम 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम पैदल जाके ऑफिस जाती थी। इतनी मतलब अपनी हालत ख़राब थी कि 5 रुपये के लिए ऑटो में चलने तक का किराया अपने पास नहीं हुआ करता था। उसी बीच इसी तरह से कॉलेज का बीच हमारा कुछ एग्ज़ाम आने वाला था। इस बीच हमारे ग्रेट गुरुजी से हमारी मुलाकात होती है, और वो हम मतलब ऐसी रोड पे कोई अनजान शख्स जिसके दूर दूर तक कोई जान ना पहचान कुछ भी नहीं था, और उनके माध्यम से मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में देखने को मिला, जानने को मिला। और जब मैंने इस प्लेटफॉर्म को देखा तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही, पता नहीं हो सकता नहीं हो सकता है। और इसी बीच मैंने से हमारी मुलाकात होती है, और वो हम मतलब ऐसी रोड पे कोई अनजान शख्स जिसके दूर दूर तक कोई जान ना पहचान कुछ भी नहीं था, और उनके माध्यम से मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में देखने को मिला, जानने को मिला। और जब मैंने इस प्लेटफॉर्म को देखा तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही, पता नहीं हो सकता नहीं हो सकता है। और इसी बीच मैंने लगभग 2 से 3 महीने इस प्लेटफॉर्म को बिल्कुल हल्के में लिया था कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, और लगातार सर का फॉलोअप जारी था। बोलते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में, या तो ज्वाइन करा के छोड़ो, नहीं तो उस बंदे को जीने के लायक मत छोड़ो। तो उस तरह से सर का फॉलोअप लगातार चलता रहा। और जब भी सर आते थे, वो सर आगे के गेट से आते थे, मैं पीछे के गेट से भाग जाया करती थी। हमेशा अपने आप को चुरा कर भागना? जी सर, मैं हमेशा चुरा कर खुद को, सर को से चुरा कर खुद को भाग जाया करती थी। लेकिन एक बार ऐसी तरह से कॉलेज में हमारा एडमिट कार्ड बट रहा था, और उसी बीच कॉलेज से कॉल आया कि आपको आना है, मतलब फ्रेंड्स ने कॉल कर दिया कि आपको आना है एडमिट कार्ड लेने। और उसी दिन एक ट्रेनिंग चल रही थी,
और मेरे कॉलेज से जस्ट 1/2 किलोमीटर की दूरी पे ट्रेनिंग चल रही थी। गुरुजी का कॉल आता है और वो बोलते हैं कि आपको इस मीटिंग में आना है। मैंने बोला हमारे कॉलेज में तो एडमिट कार्ड मिल रहा है। तो उन्होंने बोला कि बस एक बार आप इस मीटिंग में आ जाओ, अगर इस प्लेटफॉर्म की ताकत का आपको पता चलता है तो बेस्ट, और ना पता चले तो आज के बाद मैं आपको कॉल नहीं करूंगा। जब ये बात उन्होंने कहा तो मुझे वाकई ये बात मेरे दिल को लगा था कि अगर कोई अनजान शख्स अगर मेरे से इतना बात कर रहा है और मेरे से कोई अनजान शख्स अगर मुझे इतना प्रेशर दे रहा है तो कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म में कुछ दम तो होगा। आपने डिसाइड कर लिया कि या तो आप पीछा छुड़ा लेंगे या तो फिर आज पीछे लग जाएंगे। पीछे लग जाएंगे, ये मैंने सोचा। और मैं कॉलेज ना जाकर, घर से निकली थी कॉलेज जाने के लिए, पर कॉलेज ना जाकर मैं उस ट्रेनिंग में पहुंच गई। जब मैं उस ट्रेनिंग में गई उस समय मुझे इस प्लेटफॉर्म की पावर का पता चला सर कि वाकई ये प्लेटफॉर्म क्या है। और वहाँ आपको क्या चीजें सबसे अच्छी लगी, आपको क्या देखने को लगा जो आपको बड़ा हिट किया? वहाँ मुझे ये देखने को मिले, हमारे ही एक सीनियर एक सर आए हुए थे जो भी लगभग आपका BHU से थे, जिन्होंने MBBS क्वालिफाइड किया। और सोचिए इतनी बड़ी करियर होने के बाद जब वो इस प्रोफेशन में काम कर रहे थे तब मुझे लगा कि जब जिस इंसान के पास इतना बड़ा प्रोफेशन है अगर वो यहाँ पे अपना करियर लगा सकते तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना जैक सपोर्ट ना बैक सपोर्ट, कुछ नहीं है। 4000 की नौकरी से क्या होगा? आज 4000 मिल रहा, कल 10,000 मिलेगा, लेकिन पूरी जिंदगी का, और वहाँ एक कैलकुलेशन बताया गया कि पूरी जिंदगी में आप अगर आज आपकी एज 20 साल है और आप 40-60 साल तक जॉब करते हो तो मात्र 40 साल आप अपनी ज़िंदगी में काम करोगे। 50,000 अगर आपकी स्टार्टिंग सैलरी है तो लास्ट रिटायरमेंट तक आपकी 50 से 60,000, इससे ज़्यादा की सैलरी नहीं हो सकती। वो बिल्कुल पॉजिटिव वे पे उन्होंने बात किया। तब मैंने कैलकुलेशन किया कि अगर 1 साल मैं काम करूँ तो 6 लाख रुपए, 40 साल काम करूँ तो 2 करोड़ 40 लाख रुपए अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई होगी, जिसमें बचने वाला कुछ नहीं है क्योंकि आज का खर्च। तब मुझे लगा कि 60 साल के बाद अपने पास क्या होगा, लेकिन उसमें कैलकुलेशन जब आया नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का, और जब वो कैलकुलेशन आया ना सर, दिमाग हिला कर रख दिया। और उस दिन ये बात समझ में आई थी, या तो नौकरी के 40 साल कर लो या नेटवर्किंग के 5 साल नेटवर्किंग को दे दो। तब तो आपने डिसाइड किया कि 4 साल या 5 साल देना है? जी सर, तब मैंने सोचा कि चलो 5 साल की बात है, एक इंजीनियरिंग करने के लिए भी 4 साल अपनी